अगली खबर, मोदी सरकार 3.0 का पहला अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सिंह द्वारा संसद में पेश किया गया। इस बजट के प्रसारण को इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़े तमाम उद्योगपतियों एवं व्यापारियों ने लाइव देखा और इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त जाहिर की। इस बीच इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों ने कहा कि बजट कुल मिलाकर अच्छा है। बजट में किसी तरह के नए कोई टैक्स का प्रावधान नहीं लाया गया है। साथ ही मुद्रा लोन लेने की रकम को 20 लाख रुपए करने के साथ युवाओं को रोजगार के लिए विदेश प्रावधान किए गए हैं। कुछ उद्योगपतियों ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में सबके लिए कुछ न कुछ है। इस बजट में देश में व्यापार करने के और अवसर पैदा होंगे। जी, मुझे जो इस बजट में सबसे अच्छा अपील किया वो है कि इसमें कोई नया कर हमारे ऊपर नहीं लगाया गया। मैं उद्योग के एंगल से देख रहा हूँ और बोल रहा हूँ। और सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण बात मुझे लगी कि इसमें मध्यम वर्ग के जो हमारे युवा हैं वो अगर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको कोलेट्रल देने की सबसे बड़ी अड़चन आती है कि उनके पास गिरवी रखने को क्या है। तो ये कोलेट्रल फ्री जो हमें लोन दिया जा रहा है 100 करोड़ तक के जो वो हैं इन्वेस्टमेंट वाले, उनको कोलेट्रल फ्री लोन जो दिया जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पुनः जो मुद्रा लोन 10 लाख से उठा के 20 लाख किया गया है, ये हमारे लघु उद्योगों को बहुत लाभ देगा। बाकी जो घोषणाएं की गई हैं वो सभी कहीं न कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में लघु उद्योग को फायदा पहुंचाती हैं। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। सभी का नमस्कार, मैं रजत मल्होत्रा, सचिव। किस तरह देखते हैं आज के बजट को? मैं बजट को बहुत ही अच्छा मानता हूं और कुछ कमियां भी बताना चाहूँगा। जैसे कि इन्होंने जो मुद्रा लोन करा 10 लाख से 20 लाख, उसमें कई छोटे व्यापारी को एक मौका भी मिलेगा कि अपना ग्रोथ करने का। पर एक एमएसएमई के लिए इनको एक अच्छा बजट भी थोड़ा बहुत देना चाहिए था, जिससे कि एक इंडस्ट्रियल पार्क लगाने के लिए कोई फ़ायदे और ये सब चीज़ें भी इस बजट में आनी चाहिए थी। तब भी एक बहुत, मैं कहूँगा, ये 2047 का विज़न जो हमारे पीएम मोदी जी ने रखा था उसके अनुरूप ये बजट है और आगे चल के इसमें बहुत फ़ायदे मिलेंगे और दिखेंगे भी। और एक जो स्वाभाविक है कि जो हमारा मीडियम वर्ग है उससे कुछ तो उनके लिए, जैसे जो हमारे जॉब वाले थे उनके लिए भी थोड़ा बहुत बजट में दिया है, तो मेरे ख्याल से संतुष्ट है और अगला बजट इससे और अच्छा आएगा। इस बजट में बहुत अच्छी चीज़ें ये हैं कि सभी सेक्टर्स को कवर किया गया है। अगर एमएसएमई के हिसाब से देखा जाए, कोई भी नया टैक्स नहीं आया है, बहुत अच्छी चीज़ है। और कुछ चीज़ों में जैसे इन्होंने एसएमए एक गारंटी फंड दिया है, जो इंडस्ट्रीज़ को प्रॉब्लम होती है उस इंडस्ट्री को सपोर्ट के लिए फंड्स चाहिए, तो वो एक अच्छा कदम है जिससे उनको काफ़ी ताकत मिलेगी बिजनेस करने में। दूसरा, मुद्रा लोन इन्होंने 10 लाख से 20 लाख किए हैं, जिससे मुझे लगता है जो छोटे एमएसएमई में हमारे उद्योग लगाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सहायता है। और एक एंजल टैक्स को इन्होंने अब हटा दिया है, तो जो भी स्टार्टअप्स हैं और वो सब हैं उनको काफ़ी सारा प्रोत्साहन मिलेगा। और कुछ चीज़ें जो हैं, जो एक एम्प्लॉई के लिए देखा जाए तो ईपीएफओ में सपोर्ट दिया है एम्प्लॉयर के लिए भी, और नए जो हमारे बंदे ज्वाइन करेंगे, और मिडिल क्लास के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। उन सारी चीज़ों से मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो हमारा परचेजिंग पावर वाला ज़्यादा जनता है, मिडिल क्लास, अगर वो खुश होगी और वो परचेज करेगी तो अपने आप उद्योग आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा सा ये इंडस्ट्रियल में हमारे जितने भी शिपिंग इंडस्ट्री है उन सब के लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रावधान रखा। कमी भी लगती है? अगर वो कमियां जो हैं वो अभी पूरा निष्कर्ष होने के बाद भी पता लगेगा, पर कुछ चीज़ें हमें एक्सपेक्टेशन लोगों की ये थी डायरेक्ट टैक्सों में कि बहुत सारी छूट मिल जाएगी, वो सब नहीं है। लेकिन अदर सपोर्ट सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है, जिससे मुझे लगता है कि इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी सहायता मिलेगी। बजट एमएसएमई के लिहाज से देखा जाए तो इन्होंने बहुत बड़ा प्रोविज़न एमएसएमई के लिए किया है इसमें बजट में, जो आपके पास अभी फिगर्स आ भी जाएंगी। मेरे ख्याल में 4 लाख करोड़ के बजट का प्रोविज़न है। और जो ईपीएफ और बाकी सब चीज़ें तो आपके भी बातचीत हमारे फेलो इंडस्ट्रियलिस्ट से हो ही रही थी। मुझे लगता है जो इंडस्ट्री को यू टर्न मिलेगा एमएसएमई को, क्योंकि थोड़ी सी सेमी स्किल टाइप के एरिया में काम करती हैं, तो इंटर्नशिप्स और जो स्किलिंग के लिए और जो अप्रेंटिसेस के लिए जो एक नया प्रोविज़न किया है, बड़ा प्रोविज़न किया है सरकार ने, उसमें काफ़ी लाभ होने वाला है, क्योंकि उस तरफ जागरूकता की बहुत आवश्यकता थी।
और जब आदमी स्किल्ड होगा तो उससे काम कराने की उसकी आउटपुट भी काफ़ी डिफरेंट होगी। तो मुझे लगता है उनके भी मानक अच्छे होंगे और हमारे भी मानक अच्छे होंगे। आज का जो बजट आया है बहुत ही संतुलित बजट है। इस बजट को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस बजट में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमी को और ख़ास करके एमएसएमई को आगे ले जाने वाली है। खास करके गौर करने वाली बात है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इन्होंने बढ़ाया है वो 11.11 लाख करोड़ कर दिया है, जो 2 साल पहले तक 7 सवा 7 लाख करोड़ हुआ करता था, तो सीधे 1.5 गुना कर दिया, जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को आगे हर सेक्टर में बढ़ाने में मदद करेगा। उसके अलावा अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक एमएसएमई की तरह बात करूं तो ईपीएफओ को लेके और प्रोविडेंट फंड और नए जो भी हम कर्मचारी रख रहे हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए काफ़ी सारे नए इंसेंटिव्स दिए गए हैं। खास करके कि अगर आप कोई नया एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम के लिए हायर कराते हैं तो उसकी 1 महीने की तनख्वाह गवर्नमेंट पे करेगी, और पुरानी यूनिट भी अगर आप नए कर्मचारी को एक्सपेंड करते हैं अपनी यूनिट में, ऐसे कर्मचारी लेके आते हैं जो कभी भी ईपीएफओ के अंदर कवर्ड नहीं थे, तो उनकी भी 3,000 और 5,000 रुपये तक का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसके अलावा टीडीएस पे काफ़ी समय ये होता था कि अगर आप मिस कर गए पे करना तो कुछ महीने के बाद भी आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती थी, वो प्रावधान हटाया गया है। उसके अलावा काफ़ी ऐसे प्रावधान हैं जैसे कि सिडबी जो कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, उसके 120 ब्रांचेस करने का इनका प्रण है, जिसमें कि 24 नई ब्रांचेस वो इसी साल में खोलेंगे। हमें उम्मीद है कि बरेली को भी एक ब्रांच मिले जिससे बरेली का भी उत्थान हो और बरेली भी जो सब्सिडाइज लोन है सिडबी का उसका फ़ायदा उठा सके। स्टैम्प ड्यूटी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी है स्टेट से कि वो भी स्टैम्प ड्यूटी मॉडरेशन करें, जिससे कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट सस्ती दरों पे ज़मीन एक्वायर कर सकेगा, अपना यूनिट लगा सकेगा। इनकम टैक्स असेसमेंट पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि रीअसेसमेंट वाले केसेस में 3 साल के ऊपर वो रीअसेसमेंट नहीं करेंगे, और करेंगे भी केवल उन्हीं केसेस जैसे 50 लाख से ऊपर पेनल्टी का 50 लाख से ऊपर असेसमेंट का प्रावधान। तो काफ़ी संतुलित बजट है। अगर हम खाली इनकम टैक्स एंगल से देखें तो शायद बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस हैं जो हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे। आम आदमी की बात कर ली जाए तो क्या मिला इस बजट में? आम आदमी की बात कर लें तो आप खुद सोचें ना, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपकी रोडें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, पीएम आवास योजना वापस आई है जो 1 साल पहले बंद कर दी गई थी। उसके अलावा हर सेक्टर में जैसे कि उन्होंने सूर्य ऊर्जा योजना दी है जिसमें कि 300 यूनिट तक का आपका फ्री है, तो हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ सोचा गया है। खास करके एक नॉर्मल एम्प्लॉय, एक नॉर्मल इंसान के लिए अगर कहा जाए तो काफ़ी ऐसे बेनिफिट्स हैं जो उसको मदद करेंगे अपना घर परिवार सुख से चलाने में। मोबाइल सस्ता किया गया है और खाने पीने वाले सामान महंगे हुए हैं, क्या कहेंगे? मोबाइल सस्ता किया गया है क्योंकि इंडिया को मोबाइल हब बनाया जा रहा है। अगर आपने कुछ दिन पहले का न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो एप्पल जो 2 साल पहले तक इंडिया में नहीं था, 14% प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। तो मोबाइल सस्ता करने का एक कारण ये भी है कि फॉरेन कंपनीज अट्रैक्ट हों, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये होने वाला है कि हमारी इकोनॉमी, हमारा जीडीपी बढ़ने वाला है। इसलिए मोबाइल को सस्ता किया गया कि काफ़ी कंपनीज अट्रैक्ट हों।